अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस अनम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड एमफिल स्कॉलर। जी तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बैक्टीरियल सेल शेप्स, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। यानी कि आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में फुल डिटेल के क्या अरेंजमेंट्स उसकी होती हैं, कौन सी शेप्स में पाए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से और उसके ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के हवाले से। और यहाँ पर मैं आपको सेकंड स्लाइड पे लाई हूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं, सिंगल फॉर्म में भी होते हैं बैक्टीरियल सेल। तो आगे इसकी अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल्स शेप्स एंड अरेंजमेंट। तो ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको शो करना चाह रही थी कि डिफरेंट शेप्स में जो है और डिफरेंट अरेंजमेंट में बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट तरह की शेप्स आपको नज़र आएंगी। सबसे पहली स्फेयर्स है जिसको कोकाई भी कहते हैं, यानी राउंड शेप। देन रॉड्स यानी बेसिलाई, थोड़े से लंबे होते हैं। देन स्पायरल्स। तो यहाँ आप पिक्चर से जो है वो देख सकते हैं। डिप्लोकोकाई जो है वो हैं टू स्फीयर्स, यानी कि टू राउंड सर्कल्स जो है उनकी शेप जैसे होते हैं। देन स्ट्रेप्टोकोकाई है, लॉन्ग चेन की तरह होते हैं। टेट्रेट 4 का ग्रुप है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेफिलोकोकाई, यहाँ पर आप देखें तो ये स्टेफोरियस से होते हैं रिलेटेड। देन रॉड्स में यहाँ पे बेसिलाई की चेन्स हैं। देन रॉड्स फ्लैजिलेटेड हैं और इसके अलावा दूसरी फॉर्म्स भी हैं। देन स्पाइरल्स में भी यहाँ पे विब्रियोस हैं, स्पाइरेला हैं और स्पायरोचीट्स। तो इस स्लाइड से आपको शेप्स एंड अरेंजमेंट के हवाले से पता चल गया होगा कि डिफरेंट शेप्स में बैक्टीरिया जो है उनके सेल्स पाए जाते हैं। अब बैक्टीरियल सेल की अगर सिंगुलर सेल की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक सेल की पिक्चर जो है वो लगाई है। उसकी जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू भी यहाँ पर लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है हैंड ड्रॉन यानी कि जो है एडिटेड व्यू है वो भी मैंने लगाया हुआ है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फुली लेबल्ड जो है ये पिक है, यानी कि ये फिगर जो बनी हुई है फुली लेबल्ड है और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है मेंशन हुई भी है। यहाँ पर सेल वॉल भी मेंशन हुई हुई है, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल भी मेंशन हुआ है। तो एक एक करके इनको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ और इनके फंक्शंस भी आपको दिखाती जाती हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। यहाँ पर टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताते जाएं कि बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। प्रोकैरियोटिक इन नेचर मतलब अर्ली न्यूक्लियस, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो बाउंड नहीं होता, जैसे कि यहाँ यूकैरियोटिक में आप देखें तो बाउंड मटेरियल है और प्रोकैरियोटिक में देखें तो अनबाउंड, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियाइड रीजन में मौजूद है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी है, प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स दैट लैक सेल न्यूक्लियस और एनी मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है। दैन यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट पजेस बाउंड न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। देन हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सेल के, बैक्टीरियल सेल के हम बताती हूँ मैं यहाँ पे आपको पीछे, जो कि मैंने एक्सप्लेन करना चाहे वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो फंजाई सेल के अंदर भी मौजूद होती है, प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। फंजाई सेल के अंदर काइटिनस सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की बनी हुई और बैक्टीरियल सेल के अंदर जबकि जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। देन इस स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 टाइप के बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से सेल वॉल बनी हुई होती है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और एसिड फास्ट बैक्टीरिया। सबसे पहले है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद तो है लेकिन उसकी शॉर्टर चेन्स होती हैं यहाँ पर जैसे आप देखें, और इन एडिशन टू पेप्टाइडोग्लाइकेन एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि दोनों जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। इनको मैं फर्दर और एक्सप्लेन कर दूंगी। देन ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत थिक चेन होती है
थिक लेयर होती है और टेक्वाइट एसिड और दूसरे एसिड्स मौजूद होते हैं। देन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के अंदर जो है माइकोलिक एसिड्स होते हैं और इसके अलावा कुछ और जो है इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर मटेरियल होते हैं। तो ये सारा डिफरेंस था। देन मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का और थोड़ा डिटेल में बताना चाह रही थी, तो मैंने ये स्लाइड जो है इस पे लगा ली। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन यानी शुगर बॉन्ड की आपस में अरेंजमेंट है। देन लिपोटेकोइक एसिड किस तरह से बीच में अरेंज हुआ है। देन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है लिपोपोलीसैकेराइड की आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है और पेप्टाइडोग्लाइकेन की शॉर्ट जो है वो अरेंजमेंट लेयर्स की हुई है, उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड ए ओ पॉलीसैकेराइड और कोर पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। देन फंक्शंस की हम अगर बात करें तो सेल वॉल हैज़ मल्टीपल फंक्शंस, जिसमें कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि ड्यूरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्लूडिंग मेंटेनिंग बैक्टीरियल सेल इंटीग्रिटी एंड शेप as well as resisting internal turgor pressure. Furthermore, must remain flexible to accommodate the remodeling that is required for cell division and growth. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो है सेल की शेप और उसकी रिजिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल वॉल जो होती है इसका मेन फंक्शन ये होता है, और जब रिप्लिकेट कर रहा होता है सेल तो उसकी शेप को भी मेंटेन रखता है। देन सेल वॉल के बाद हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ चलेंगे, जो कि सेल वॉल से नीचे यानी कि उसके बाद जो है आउटर साइड से आती है। और यहाँ पर देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के अंदर यानी जो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह ही इसकी कंपोजिशन होती है। ऑलमोस्ट वही सारे जो है इसके अंदर फॉस्फोलिपिड की लेयर्स लगी होती हैं। तो इसका हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमिएबल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल होती है और मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने में हेल्प करती है। देन इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड मटेरियल जो है होता है सेल के अंदर, और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ये मौजूद होता है, जिसके अंदर सारे जो है न्यूक्लियोइड और दूसरे मटेरियल जो है मौजूद होते हैं। देन इसका फंक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस ये है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियर रीजन को भी इंक्लूड करता है, जबकि साइटोप्लाज्म नहीं करता। of bacterial cell is where the function for cell growth, metabolism and replication are carried out. It is a gel-like matrix composed of water, enzymes, nutrients, waste and gases, and contains cell structures such as ribosomes, a chromosome and plasmids. तो ये सारे फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म के हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का, वो मैंने यहाँ पे शो किया है। देन यहाँ पर आपको मैंने प्रोटीन सिंथेसिस होती हुई दिखाई है राइबोसोम्स के हवाले से। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का डिफरेंस ये है कि ये 70S राइबोसोम्स से बना होता है, और जिसमें 50S और 30S सब यूनिट्स होते हैं। और फर्दर मोर 50S के अंदर 5S RNA और 23S RNA और 16S RNA 30S के अंदर। देन यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर 80S होता है, और थोड़ा जो है वो डिफरेंस उसकी कंपोजिशन है। हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक का याद कर रहे हैं अभी। तो राइबोसोम्स जो है वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना दूँ। तो राइबोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक फैक्टरीज फाउंड इन ऑल सेल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। दे ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लैंग्वेज of nucleic acid to that of amino acids. The building blocks of protein. Protein are the molecules that perform all the function of living organisms and cells. मेन जो आपको यहाँ पे मैं बताऊँ इसका फंक्शन वो ये है कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं और ये वर्क करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। देन न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर मौजूद होता है, और न्यूक्लियाइड रीजन यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ।
तो इस तरह से होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। देन इसके अलावा जो है प्लाज्मिड्स भी मौजूद होते हैं जो कि जो है सेपरेटली मौजूद होते हैं रिंग्स शेप में। तो यहाँ पर मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस आपको दिखा रही हूँ कि मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो नहीं होते बैक्टीरियल सेल्स और वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। न्यूक्लियाइड रीजन जो है वो बैक्टीरियल सेल का जो न्यूक्लियस एरिया है उसको कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। देन इसका फंक्शन में अगर आपको बताऊं, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियर एरिया कंटेनिंग डीएनए, द न्यूक्लियोइड इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड रिप्रोडक्शन। इट इज़ वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि ये जो है डीएनए की रिप्लिकेशन और सारे सेल प्रोसेसेस कंट्रोल करता है। देन प्लाज्मिड का मैं अगर आपको फंक्शन बताऊं तो प्लाज्मिड इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA molecule that is distinct from a cell's chromosomal DNA. Plasmids naturally exist in bacterial cell and they also occur in some eukaryotes. Often the gene carried in plasmids provide bacteria with genetic advantages such as antibiotic resistance. तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है और ये डिफरेंट होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए से, और मेन डीएनए से इसका जो है कमी रिलेशन होता है। देन इंक्लूजन बॉडीज़ भी यहाँ पर मैंने पढ़ी थी, तो मैंने आपको इसको भी एक्सप्लेन करना चाहा। द इंक्लूजन बॉडीज़ आर फाउंड इन बैक्टीरिया एज पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट प्रोटीन। दे हैव अ हायर डेंसिटी देन मैनी अदर सेल कंपोनेंट्स बट आर पोरस। दे टिपिकली represent sites of viral multiplication in bacterium और a eukaryotic cell। यानी कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एग्रीगेट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। देन आउटर रीजन में जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं वो है सबसे पहले फ्लैजिलम सिंगुलर। तो इसको जो है मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि किस तरह से इसकी शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये मैं आपको प्ले करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका जो फ्लैजिला का फिलामेंट है वो मूव करता है। और ये देखें तो किस तरह से मूव कर रहा है, ये मूवमेंट में मेनली हेल्प करते हैं। देन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, हुक है, मोटर है और इसके अलावा फिलामेंट है। तो ये सारे स्ट्रक्चर और रॉड है बीच में। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है उनको क्रॉस करता हुआ ये स्ट्रक्चर जो है अटैच हुआ हुआ है। देन इसके अलावा डिफरेंट शेप्स में जो है और डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट साइड्स पे जो है ये फ्लैजिला अटैच होता है और उनके डिफरेंट नेम है, तो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देन फिलामेंट और ये सारे स्ट्रक्चर जो है उसका मैंने एक डिटेल पिक्चर भी यहाँ पे लगा दी है ताकि आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए फ्लैजिला के हवाले से। देन फंक्शन अगर हम पढ़ें फ्लैजिला का, तो फ्लैजिलम इज़ प्राइमरी आ मोटिलिटी ऑर्गन। एक मिनट मैं लेज़र पेन ऑन कर लेती हूँ। फ्लैजिलम इज़ प्राइमरी अ मोटिलिटी ऑर्गेनल दैट इनेबल मूवमेंट chemotaxis. Bacteria can have one flagellum or several. They can be either polar, one or several flagella at one pole, or Praetrachus, several flagella all over the bacterium. तो ये सारी अरेंजमेंट जो है डिफरेंट, जैसे मैंने आपको पहले दिखाई, तो इस तरह की अरेंजमेंट भी हो सकती है और मेनली ये मूवमेंट के लिए और कीमोटैक्सिस के लिए मौजूद होते हैं सेल के अंदर। देन आउटर स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है कैप्सिड, स्लाइम लेयर और बायोफिल्म्स। तो ये भी आउटर स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर मैंने डिफरेंट पिक्चर से इनको शो करना चाहा। कैप्सूल को मैं आपको दिखाऊं तो कैप्सूल जैसे हम एंटीबायोटिक्स में कैप्सूल खाते हैं वैसी ही अरेंजमेंट इसकी लग रही है। देन स्लाइम लेयर भी यहाँ पर रेगुलर सी अरेंजमेंट है। देन यहाँ पर स्टेनिंग में भी कैप्सूल मैंने आपको दिखाना चाहा कि सेंटर में बैक्टीरिया मौजूद है और वाइट जो यानी कि ट्रांसपेरेंट सा जो रीजन है वो कैप्सूल का है। देन यहाँ पर सेल वॉल के बाहर जो है कैप्सूल की लेयर है वो भी मैंने आपको दिखा दी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर भी कैप्सूल का एक और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी पिक्चर्स आप देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैप्सूल, स्लाइम लेयर और बायोफिल्म जो है वो भी आउटर
रीजन में मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया के, तो इनका फंक्शन मैं आपको पढ़ देती हूँ। कैप्सूल हेल्प टू एडहर द सरफेस, camouflages the bacteria from the immune system by mimicking the host tissues and make the bacteria resistant to complement invasiveness. A capsule protects cell from desiccation and toxic metabolites in the environment, heavy metal ions and free radicals. देन स्लाइम लेयर का भी यहाँ पर पढ़ देती हूँ फंक्शन। द स्लाइम लेयर इज़ एन ईजिली रिमूव डिफ्यूज unorganized layer of extracellular material which surrounds the bacterial cell. It is usually composed of polysaccharides served to trap nutrients, to aid in cell motility, to bind cell together, to adhere the smooth surface. बायोफिल्म का ये है कि मल्टी सेलुलर कम्युनिटीज़ फॉर्म करता है बाय सेल बैक्टीरिया। They consist of a bacteria encased within a non-crystalline extracellular matrix (ECM) of proteins, polysaccharide, and small molecules. Biofilm formation provide increased protection of bacteria from antibiotics and host defenses. तो ये सारे इसके डिफरेंस थे और मेनली जो है वो बायोफिल्म जो है वो मेन जो इनके फंक्शन थे वो ये थे कि कैप्सिड जो है वो प्रोटेक्शन देता है स्लाइम लेयर फूड के लिए, और बायोफिल्म्स जो है वो भी फूड को ट्रैप करने के लिए ग्रुपिंग में बनती हैं, और साथ साथ ये मेन फंक्शन है कि जो है ये रेजिस्टेंस भी अप्लाई करती हैं बायोफिल्म और कैप्सूल। देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है पिलाए वर्सेस फिमरे। तो यहाँ पर मैंने आपको फ्लैजिलम, पिलाए और फिमरे का भी मैंने स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन किया हुआ है सारा इस पिक्चर में, तो मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ मार्कर से ताकि आपको आइडिया हो जाए। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं लेज़र पेन ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ फिमरे का स्ट्रक्चर। देन पिलाई का ये बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली, और यहाँ पे फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है। देन यहाँ आपको मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक मिनट। फिमरे वर्सेस पिलाए। पिलाए आर लॉन्ग हेयर लाइक ट्यूब्यूलर, यहाँ पर जैसे मौजूद है microfibers like structure present on the surface of bacteria. Pili are present only on some gram-negative bacteria. Pili are involved in attachment, motility, gene transfer in bacterial cells. फिमरे का ये है ब्रिस्टल लाइक शॉर्ट फाइबर्स होते हैं ये, जो कि सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे मौजूद होते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के ऊपर मौजूद होते हैं, और बेसिकली ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और बायोफिल्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मेन आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पिलाई जो है वो जीन ट्रांसफ़र में मोस्टली हेल्प करती है, और जबकि फिमरे जो है वो अटैचमेंट में मेनली हेल्प करती है। तो आई होप मेरी वीडियो आज की आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।